दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्रॉब्लम जो जेईई मेंस 2024 में 27 अप्रैल को आया हुआ है और ये क्वेश्चन हाइड्रोडायनामिक फ्लूइड से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में बेसिकली बर्नौली थ्योरम बेस्ड आधारित है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या दिया है, क्या पूछा है, एनालिसिस करते हैं। ये स्टेटमेंट टाइप का सवाल है, तो जेईई मेन में स्टेटमेंट टाइप के भी सवाल पूछे। तो क्वेश्चन में बेसिकली दो स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, व्हेन स्पीड ऑफ लिक्विड इज जीरो एवरीवेयर देन द प्रेशर डिफरेंस एट एनी 2 पॉइंट डिपेंड ऑन द इक्वेशन P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी ब्रैकेट में H2 माइनस H1। पहला तो ये स्टेटमेंट है, यानी कि दूसरा पूछे स्टेटमेंट 2 में इन वेंचुरी ट्यूब सो दैट 2GH इज इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। चलो अब इसे समझते हैं। देखो ये बेसिकली बर्नौली इक्वेशन से, अगर हम बर्नौली इक्वेशन लिखेंगे तो हम जानते हैं किसी पाइप के लिए अगर मान लो पाइप का एक सिरा H1 हाइट पे है, दूसरा सिरा H2 हाइट पे है और उसमें एक सिरे पर वेलोसिटी V1 है और दूसरे सिरे पर वेलोसिटी V2 है, तो जो बर्नौलीज थ्योरम होता है इसके अनुसार क्या होता है कि सभी पॉइंट पर एनर्जी जो है कांस्टेंट होती है, यानी इक्वल होती है। तो अगर हम टोटल एनर्जी 1 पॉइंट पर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी 2 पॉइंट पे हम करते हैं तो देखो पहले पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी P1 और पोटेंशियल एनर्जी रो जी H1 और काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा। हम पाइप आपको दिखा दे रहे हैं, देखो पाइप यहाँ पे हमने बना दिया है। एक साइड का वेलोसिटी V1 है, एक साइड का वेलोसिटी V2 है और P1 है और P2 है। ये हाइट कितना है H1 H2 अगर है तो दूसरे साइड पे हम प्रेशर एनर्जी P2 लिखेंगे और प्लस रो जी H2 लिखेंगे और प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर लिखेंगे। अब स्टेटमेंट 1 में बोला है कि दोनों साइड पे जो वेलोसिटी है वो जीरो है, तो अगर जैसे ही हम दोनों साइड पर वेलोसिटी यानी V1 V2 की वैल्यू जीरो रखेंगे वैसे हमें क्या मिलेगा। देखो राइट साइड में हमें क्या मिलेगा, राइट साइड में हमें मिलेगा P1 प्लस रो जी H1 और लेफ्ट साइड में मिलेगा P2 प्लस रो जी H2। अगर इन दोनों को लेफ्ट राइट एक्सचेंज कर देंगे तो P1 माइनस P2 हमें मिल जाएगा रो जी H2 माइनस रो जी H1 मिल जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें मिल गया P1 माइनस P2 रो जी ब्रैकेट में H1 माइनस H2, सॉरी H2 माइनस H1 है, थोड़ा यहाँ H1 माइनस H2 भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 इनका करेक्ट हो गया है। अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट 2 का, वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर क्या होता है, वेंचुरीमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं, फ्लो रेट मेजर करते हैं, यानी कि किस वॉल्यूम से कोई लिक्विड जो है टाइम के साथ फ्लो हो रहा है, ये रेट हम मेजर करते हैं। तो चलो हम समझते हैं कि स्टेटमेंट 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब स्टेटमेंट 2 में इन्होंने 2 पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट 1 है और दूसरा पॉइंट 2 है। दोनों पॉइंट पे हम एनर्जी लिखेंगे तो पहले पॉइंट पे होगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। अब प्लस हाइट लिख लो, वेंचुरीमीटर हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब ग्राउंड से इसके किसी भी पॉइंट का जो हाइट होगा वो लगभग सेम होगा, तो उसको हम बेसिकली h लिख लेते हैं। अगर ग्राउंड पे है तो आप h की वैल्यू जीरो भी ले सकते हो, कोई बात नहीं है। तो हमने देखो यहाँ रो जी जीरो ले लिया, हाइट जीरो ले लिया क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। और दूसरे सिरे पर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी h, यानी जीरो हो जाएगा। अब अगर यहाँ से हम P1 माइनस P2 निकालते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ से अगर हम P1 माइनस P2 निकालते तो P1 माइनस P2 कितना बना है, ये बना है हाफ रो और आपको V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर यहाँ से बन गया। यानी कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 फॉर वेंचुरीमीटर है ये भी सही है, लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ P1 माइनस P2 क्या है। अगर हम पहले पॉइंट पर हम प्रेशर देखेंगे तो पहले पॉइंट पे जो ट्यूब है उसकी हाइट कितना है, इसको मान लो H1 है, कितना है मान लो H1 है बराबर, और दूसरे की हाइट लिक्विड जो हाइट है उसको मान लो H2 है। तो अब अगर यहाँ पे हम P1 लिखेंगे तो P1 को हम लिख सकते हैं P0 प्लस रो जी H1, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H1 डेप्थ नीचे गए तो P0 प्लस रो जी H1। सिमिलरली P2 को लिखेंगे तो हम लिखेंगे P2 और प्लस रो जी नॉट H2, तो इसके आगे माइनस लग जाएगा और ये होगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों के इसमें बराबर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल आउट कर देगा। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया है यहाँ से GH1 माइनस H2, यानी कि इसकी वैल्यू H1 माइनस H2 की वैल्यू H गिवन है। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिल गया, रो जी H की जो वैल्यू है ना, ये बेसिकली हमें कितना मिल गया है, ये बेसिकली हमें मिल गया है हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक ना, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर है। तो अब इस तरह से आप आंसर कर सकते हो, बड़ा आसान था आंसर, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी सही है।